बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नज़र मुल्तान में इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया, जहां पर 6 साल की रिदा फ़ातिमा को मदरसे से वापसी पर 4 कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया और उसके सर की खाल तक उतार दी। इसके अलावा उसके जिस्म के ऊपर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर ज़ख्मों के निशानात मौजूद नहीं थे। ये कुत्तों ने इस बच्ची पर हमला कब और कैसे किया, इसकी वालदा जो कि एक शॉपिंग में मसरूफ़ थी, जब वो घर वापस आई तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। और ये जो रिदा फ़ातिमा है, ये 2 मज़दूर भाइयों की इकलौती बहन थी जो कि सेहतमंद थी। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसके मुतल्लिक़ जो तफ़सीलात हैं, इस लड़की के मामू ने मीडिया से गुफ्तगू की और इसमें इस सारे वाक़े की कुछ तफ़सीलात जो है वो शेयर की है, जो कि इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा इंतज़ामिया की जानिब से और वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, उन्होंने इस बच्ची के वालिदैन को क्या ऑफ़र की, कितने पैसे देकर इनका मुंह बंद करने की कोशिश की। और इसके अलावा ये कुत्ते वहाँ पर 50-50 कैसे इकट्ठे होते हैं, क्या वजह है कि इस इलाके में इतना जुर्मट होता है इन आवारा कुत्तों का। तो इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुल्तान का ये इलाका है तहसील शुजाबाद, और वहाँ पर बस्ती दाद है, जहाँ पर 6 से 6.5 साल रिदा फ़ातिमा जो है वो अपनी 2 दीगर दोस्तों के साथ मदरसे से तकरीबन शाम 5:30 बजे के करीब ये बच्ची जो है वो वापस आ रही थी, जहाँ पर 4 आवारा कुत्तों ने इन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में और जो दूसरी 2 बच्चियां थी वो वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब होगी। लेकिन रिदा फ़ातिमा जो है वो इन कुत्तों के चुंगल में फंस गई और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये आवारा कुत्ते जो हैं वो इस रिदा फ़ातिमा को वहाँ पर नोचते रहे। इसके सर की खाल जो है वो उतारी गई, इसके जिस्म के तमाम हिस्से को नोचा गया और इसके कमर के पिछली साइड के ऊपर इसके गोश्त को जो है वो उखाड़ा गया। और ये तकरीबन जो है वो खूनी खेल जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक चलता रहा और वहाँ पर कोई भी और दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। अचानक एक शख्स जो है वो वहाँ पर आता है और वहाँ पर आके ये शोर मचाते हैं, जिसके ऊपर ये कुत्ते उसके ऊपर भी हमला करना चाहते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके इसने जो है वो इस बच्ची को उन कुत्तों के चुंगल से छुड़ाया और उसको जो एक शुजाबाद का सिविल अस्पताल था वहाँ पर इस बच्ची को लेकर जाया गया। लेकिन रास्ते में इस बच्ची की जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। इंतहाई खौफनाक ये एक वाक़या है, जिसकी जो तफसीलात है रिदा फ़ातिमा के मामू हैं यूसुफ साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और इसमें उन्होंने ये बताया कि तकरीबन जैसे कि डिटेल में आपको बता चुका हूँ, 5 साढ़े 5 बजे का ये वाक़या है और ये बताते हैं कि घर के नज़दीक ही ये वाक़या हुआ है। 4 कुत्ते इसको जो है वो नोचते रहे। वो ये कहते हैं कि हम इसको सिविल अस्पताल शुजाबाद लेकर गए, वहाँ पर उन्होंने जो एक इब्तदाई चेकअप था वो किया और उसके बाद जो है उन्होंने निश्तर 1 इस बच्ची को जो है वो रेफ़र कर दिया और वहाँ पर ले जाकर तकरीबन 15-20 मिनट उन्होंने वहाँ पर चेक किया, जिसके बाद उन्होंने इस बच्ची को जो है वो निश्तर 2 जो है, पहले निश्तर 2 लेकर गए और उसके बाद उसको निश्तर 1 रेफ़र कर दिया गया। लेकिन ये बच्ची जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। जिस्म के हर हिस्से के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़ख़म है और कोई ऐसी जगह नहीं है और कोई इन्होंने बच्ची को मौका नहीं दिया कि वो भाग सके और 4 कुत्ते जो हैं वो इसको वहाँ पर जो है वो नोचते रहे। और वहाँ पर एक शख्स ने बताया, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इनके मामू ये बताते हैं कि ये जो रिदा फ़ातिमा है, इसके 2 और भाई हैं और वो जो दोनों भाई हैं और वो मज़दूर भाई हैं, एक आँख से और एक पाँव से जो है वो मज़दूर है। और ये इनकी जो है वो घर की रौनक थी, इनकी इकलौती बच्ची थी जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है इस बस्ती के अंदर, बल्कि वो ये कहते हैं कि 4 से 5 वाक़यात इन आवारा कुत्तों के वहाँ पर हो चुके हैं। और पिछले साल उन्होंने ये बताया कि मुख्तार अहमद नामी एक शख्स है, उसकी बेटी के ऊपर भी हमला किया था। उस बच्ची का तमाम गोश्त जो है ये कुत्ते काट खाए थे और वो तकरीबन 2 माह तक चारपाई पर ही रही थी और बच्ची की जो है वो हिम्मत नहीं थी कि वो चल फिर सके, बार इसकी जो है वो जान बच गई थी। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को और बाज़ दफ़ा जो है वो बकरे और इस तरह के दीगर जो जानवर हैं उनके ऊपर भी हमला कर चुके हैं और मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर भी वहाँ पर मौजूद जो कुत्ते हैं वो इनके ऊपर हमला करते हैं। इंतज़ामिया जो है इस सारे
सारे वाक़े के ऊपर खामोश नज़र आई, गो के वो इस बच्ची के गम के अंदर शरीक हुए, वहाँ पर आए, नमाज जनाजा में भी शिरकत की, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इस बच्ची के नसीब के अंदर ये मौत जो है वो इसी तरीके से लिखी हुई थी, और वो कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो आवाज़ ना उठाएं। ये बेहिस इंतज़ामिया की जानब से ये उनके वालिदैन को कहा गया है। बहरहाल अगर इस माँ की हालत की बारे में अगर हम बात करें तो इस बच्ची के मामू ने ये कहना है कि इसकी वालदा जो है वो गम से निडाल है, इवन कि वो बोलने के भी काबिल इस वक्त नहीं है कि वो अपना गम किसी के साथ शेयर कर सके, किसी को बता सके कि उसकी बच्ची के साथ जो है वो क्या हुआ है। और ये जो वालदा है ये बेसिकली इनके एक घर के करीबी ही किसी वहाँ पर जो है वो शादी आने वाली है, और ये वालदा जो है वो कुछ शॉपिंग के लिए बाज़ार तक गई थी, मार्केट तक गई थी, और जैसे ही ये वापस आई है, और ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 10 के मिनट जो है वो बताए, जो इन्होंने बताया था उससे जो ये लेट हुई हैं, लेकिन ये 10 मिनट के अंदर इनके ऊपर जो है वो क़यामत गुजर चुकी थी, इनकी दुनिया जो है वो उजड़ चुकी थी। इनकी जो रिदा फातिमा थी वो कुत्तों के हाथों बेरहमी से मौत के मुंह में जा चुकी है। और अब अगर हम बात करें कि ये कुत्ते जो है वो वहाँ पर आते कैसे हैं, तो वो ये कहते हैं कि वहाँ पर एक नाला है, और नाला वली मोहम्मद के नाम से ये जाना जाता है, और वहाँ पर जानवरों की लाशें जो हैं वो इस नहरी पानी के थ्रू आती हैं, और यहाँ पर चूँकि रेलवे का ट्रैक है और वहाँ पे पुल है, तो तमाम लाशें जो हैं वो वहाँ पर आके इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको खाने के लिए, जिसमें बड़े जानवरों की लाशें, मुर्गी की लाशें और इस तरीके से दीगर जो लाशें हैं वो इस नाले में आती हैं और वहाँ पर इकट्ठी होती है, और वहाँ पर इसलिए कुत्ते जो हैं वो जमा होते हैं और वो इसको खाते हैं, और इस गोश्त को खाने के बाद ये कुत्ते जो हैं वो फिर इन लोगों के ऊपर हमलावर होते हैं और इनको शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो मुतासरा फैमिली है, इन्होंने ये अपील की है कि इसको जो है वो इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऑपरेशन किया भी जा रहा है, लेकिन कुत्तों को मारने के हवाले से कुछ वो कहते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई एक दो कुत्ते जो है वो वहाँ पर मार दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी 50 के करीब वहाँ पर आवारा कुत्ते जो हैं वो मौजूद हैं और वो लोगों को नुकसानात पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर एसी हैं ख़ातून है, वो उन्होंने वहाँ पर जो है वो मुतासरा फैमिली का विज़िट किया और वहाँ पर एक उनको पेशकश की, कुछ पैसे जो है वो दिए गए एक लिफाफे के अंदर डाल कर के उनसे उनकी जो है वो कुछ माली मदद हो जाएगी, लेकिन इनके सदबाब के लिए अभी तक जो है वो कोई भी उस तरीके से ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। एक बात यहाँ पर काबिल ज़िक्र है, मैंने पिछली दफ़ा एक वीडियो बनाई थी जिसमें लाहौर के अंदर एक वाक़या पेश आया था। हेर का ये इलाका था और इसमें एक बच्ची को जो है वो इसी तरीके से कुत्ते ने जो है वो खा लिया था, उसके मुतअद्दिद अज़ा को और गोश्त को नोचा गया था, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि आप जो है वो इन बेज़बान जानवरों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, इनके वो एक एस्पेक्ट दिखा रहे हैं जो कि नहीं दिखाना चाहिए, फिर लोग इनको जो है वो मारते हैं। तो मेरा उन तमाम अफराद से जो है वो एक सवाल है कि क्या वो तमाम लोग जो कि इन जानवर, मैं खुद बज़ाते खुद भी जानवरों से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ये जो आवारा कुत्ते होते हैं इनके ऊपर किसी भी तरह का, ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये आपके पेट्स जो हैं वो ये कंसीडर नहीं होते हैं, ये बहुत ख़तरनाक, बहुत जहरीले, खुद अपनी आँखों से देखे हुए केसेस हैं, और जहाँ पर ये इंसानों के ऊपर हमलावर होते हैं, उनको काटते हैं और उनके काटने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और जो वैक्सीनेशन के प्रोसेस होते हैं उसमें जो नुकसानात होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोगों की जो है वो जानें चली जाती हैं। और बहुत सारे केसेस रिसेंटली लाहौर के एक मेयो अस्पताल के अंदर भी एक फ्लड के दिनों के अंदर जो लड़के को एक कुत्ते ने काट लिया था, उसके बाद उसकी क्या हालत हुई थी वो भी आपने देखा होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो पेट्स लवर हैं वो इस टॉपिक के ऊपर जो है वो तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, जिनके लिए ये एक जुल्म है जो कि आवारा कुत्तों को मारा जाता है। अगर इसके अलावा इनके पास कोई सल्यूशन है तो वो पेश कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इंतहाई ख़तरनाक और ख़ौफनाक किस्म की सिचुएशन होती है जब कोई कुत्ते की ज़द में आता है और उसको इंतहाई बेरहमी के साथ चीर फाड़ देता है और उसको नुकसान पहुँचाता है, जिसके नतीजे में उसकी मौत भी वाक़या हो जाती है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। इस वाक़े के ऊपर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।